यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को यीशु है। पुनरुत्थान के बाद का जो रविवार गोशनर एवंजलिकल लुथेरन कलीसिया के लिए महिला रविवार के रूप में मनाया जाता है और आज भी यह मनाया जा रहा है। पुनरुत्थान के दिन के घटना को जब हम स्मरण करते हैं तो यीशु मसीह के जी उठने का समाचार सबसे पहले महिलाओं को मिला और इसी के कारण से जब हम देखते हैं हमारी कलीसिया में भी आज हम पुनरुत्थान के बाद के रविवार को महिला रविवार के रूप में मनाते हैं और यह सचमुच में हमारे लिए एक आनंद का समय है और आनंद और उत्सव के साथ इस रविवार को हम मनाते हैं। लेकिन आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है कि हम मिल करके इस रविवार को नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन आज हमें वचन के द्वारा से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम जितने भी महिलाएं हैं और साथ में जितने भी भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करने वाले बने। और आज का जो टॉपिक है वो है फेथ एंड एक्शन मस्ट बी वन। और इसके लिए जो वचन आज हमें दिया गया है वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 38 से 42 तक। इसमें हम दो महिलाओं के बारे में पाते हैं, एक मरियम और दूसरी मार्था। मरियम को जब हम देखते हैं तो वो परमेश्वर के वचनों के लिए वो उत्साहित दिखती है और दूसरी ओर जब हम मार्था के जीवन को देखते हैं तो मार्था अपने कामों में व्यस्त अर्थात कि सांसारिक चिंताओं से वो घिरी हुई महिला के रूप में हम पाते हैं। मरियम और मार्था अपने भाई लाजर के साथ बैतनिया गांव में रहते थे और यह बैतनिया गांव यरूशलेम से 2 मील की दूरी में स्थित है। और जब हम यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं तो जब भी यीशु मसीह उस मार्ग से होकर के जाते थे वे बैतनिया गांव में मरियम, मार्था और लाजर के घर में जरूर रुकते थे, क्योंकि उनका प्रेम ही था कि वे वहां पर जाके रुकते थे और परमेश्वर के वचन उन्हें बताते थे। जब हम मार्था के जीवन को देखते हैं तो मार्था अपने परिवार के लिए चिंता करने वाले के रूप में देखते हैं और साथ ही जितने भी मेहमान और जितने भी उसके सगे संबंधी उसके पास आते थे सभी के लिए वो बहुत तायत से अपने प्रेम को सेवा के द्वारा से देती थी। लेकिन जब हम मरियम को देखते हैं तो वो भी मरियम भी परमेश्वर के भय को मानने वाली एक महिला के रूप में वहाँ दिखती है और इसीलिए जब यीशु वहाँ आते हैं तो वो उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनती है। और जब हम मरियम के जीवन को देखते हैं तो मरियम के जीवन को हम सुसमाचार की पुस्तक में 3 जगहों में देखते हैं। सबसे पहले आज के वचन जो हमें लूका रचित सुसमाचार 10 उसका 39 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वचन को सुन रही है। और दूसरी जगह हम देखते हैं जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 32 में हम पाते हैं वो यीशु के चरणों पर गिरकर अपने दुख को व्यक्त करती है। और वो दुख क्या है? अपने भाई का दुख। और यीशु मसीह से कहती है अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और तीसरी जगह हम देखते हैं मरियम को, वो भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद संख्या 3 में। वहाँ पर मरियम बहुमूल्य इत्रों के साथ आती है और यीशु मसीह के चरणों में डाल करके अपने बालों के द्वारा से उसे पोंछती है। तो इन 3 जगहों में हम मरियम को ये देखते हैं कि वो अपने प्रेम को, विश्वास को, अपने कार्य को प्रदर्शित करती है कि वो यीशु मसीह से प्रेम करती है और साथ ही परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली एक महिला के रूप में है। जब आज हम इन दोनों महिलाओं के द्वारा से ये देखने के लिए पाते हैं कि आज हमारे लिए विश्वास और कार्य बहुत जरूरी है और इसी के द्वारा से दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं। क्यों? क्योंकि आज विश्वास हमारे लिए आवश्यक है, कार्य हमारे लिए आवश्यक है। जब हम विश्वास के उदाहरण को देखते हैं बाइबल में तो हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण को मैं रखना चाहती हूँ, जो कि सबसे पहला उदाहरण है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय। उसके जब पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें विश्वास के अच्छे उदाहरण मिलते हैं।
और उन अच्छे उदाहरणों में सबसे पहला नाम अब्राहम का, मूसा का और दानियल का आता है, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया और वे बचाए गए और साथ में उन्हें परमेश्वर की आशीष बहुतायत से मिली। दूसरे उदाहरण को जब हम देखते हैं तो हमें लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पद संख्या 36 से आगे 50 तक हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम पापिनी स्त्री के बारे में देखते हैं और वो पापिनी स्त्री यीशु के चरणों पर आकर के रोती है और रोते हुए उसके पैरों को पकड़ती है और साथ में अपने बालों के द्वारा से वो उसके पैर को पोंछती है, क्योंकि वो जानती है कि वो पापी है और उसके पाप की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा से उसे मिलेगी। और जब हम इस महिला को देखते हैं कि सचमुच में वो विश्वास के साथ अपने कार्य के द्वारा से वो पूरा करती है, और पद 50 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं यीशु मसीह क्या करता है। यीशु मसीह उससे कहता है लूका रचित सुसमाचार 7 का 50 में कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। सचमुच में आज उसके विश्वास ने ही उसे बचाया कि वो उसके पाप क्षमा हुए। तीसरा जो उदाहरण है वो ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सामरी स्त्री के जीवन को पाते हैं और सामरी स्त्री के जीवन के द्वारा से हमें क्या शिक्षा मिलती है आज, कि वो यीशु मसीह से पहले कभी नहीं मिली, लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आए उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा से वो अपने लोगों को भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताए और उसके अपने लोग विश्वास किए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। और सचमुच में विश्वास के द्वारा से हम उस कार्य को भी देखते हैं कि वे उस विश्वास के द्वारा से कार्य करते हैं। और आगे जब हम कार्य के बारे में देखते हैं तो हम और भी महिलाओं के बारे में देखते हैं, जो महिलाएं अपने विश्वास के द्वारा से जो परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, उनकी वे सेवा करती हैं। जैसा कि हम प्रेरितों का काम उसका 16 का 14 में हम देखते हैं लूदिया के जीवन में, जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और विश्वास के साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया और साथ में पौलुस को अपने घर में रहने के लिए उसने इजाज़त दी और उसकी सेवा सिद्धि प्रेम और आनंद और उत्साह से किया। दूसरी बात, जब हम पुराने नियम के उस घटना को देखते हैं जहाँ पर एलिया सरपत की विधवा के यहाँ जाता है और वहाँ पर वो रहती है और रहने के साथ साथ उस प्रेम को, उस विश्वास को दिखाती है जो कि वो परमेश्वर से करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो प्रेम और आनंद, उत्साह वो विश्वास के साथ वो पूरा करती है, अपने कार्य के साथ वो पूरा करती है। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास और कार्य को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ें। आज हमारा ऐसा समय है, आज हमारे लिए ऐसा कठिन परिस्थिति है, आज हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं और लॉकडाउन की स्थिति में हम अपने अपने घरों में बंद हैं और बंद होने के साथ साथ आज हमें ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की निकटता में, समीपता में आएँ और परमेश्वर के वचन की संगति को हम करने पाएँ। क्योंकि जब हमारे पास ये समस्याएं नहीं आई थी उस समय हम क्या कर रहे थे? उस समय हम अधिक से अधिक सांसारिक बातों में बिजी थे, अपने कामों में व्यस्त थे, अपने जो भी हमारे लिए आवश्यक बन पड़ रही थी उसमें हम अपने व्यस्तता में हम चल रहे थे। इसीलिए आज हमारे लिए यह आवश्यक है कि जो समय हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, परमेश्वर की निकटता में आए, परमेश्वर के खोजी हम बने। जिस प्रकार मरियम परमेश्वर के वचन के लिए खोजी बनी और वो खोजते हुए उसके निकटता में आई और उसने उस उत्तम भाग को उसने चुन लिया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। सचमुच में आज हमें भी उसी प्रकार होना चाहिए, मरियम की तरह, और उस उत्तम भाग के हमें खोज में लगना चाहिए। आज संसार में हमारे पास धन है, दौलत है, बहुत सारी चीज़ें जो कि कोई भी ले सकता है, कोई भी उसे चोरी कर सकता है, लेकिन आज जब हम परमेश्वर के उस धन की ओर बढ़े, उसकी खोज में रहे, तो सचमुच में उसे कोई भी छीन नहीं सकता। आज जबकि हम महिला रविवार को मना रहे हैं, महिला रविवार के दिन में आज मरियम के द्वारा से ये हमें संदेश दिया जा रहा है कि हम परमेश्वर के उस आत्मिक भोजन की खोज करें। आज हमें उस आत्मिक भोज
को लेना है, भोज में शामिल होना है, जो कि यीशु मसीह हमें देना चाहता है। इसीलिए आइए हम हर एक जन परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, सहभागिता रखें और इस आशीष को केवल हम अपने तक नहीं, लेकिन हम अपने प्रियों को, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों सबों को देने वाले बने। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।